आपको, जब आप एक मजबूत टीम है, एक अच्छी क्रिकेट जानते हैं, तो फिर ये अनहोकी और मेरी जबान में कहेंगे छिचोरी हरकतें करने की जरूरत क्या है? जब क्लासन फॉर्म में चल रहा था तो जो पंट हैं उनके घुटने में फौरन दर्द हो गया, उन्होंने पट्टियां बनवा दी, उसमें जो क्लासन है उनका एक मोमेंटम चल रहा था, क्लासन खा गया था इंडिया को, जिसे कहते हैं ना, उसने कुछ भी नहीं छोड़ा था उनके अंदर, लेकिन आपने मोमेंटम तोड़ दिया, फौरन उनके घुटने में दर्द हो गया, बाद में उसी घुटने से डायपे मार रहे हैं। तो एक जगह हम अफगानिस्तान को ही हरकतें करते हुए देखते हैं, गुलबदीन गिर जाता है, एक जगह ये पंट गिर जाता है, तो ये छिचोरी हरकतें, इसको मैं आसान अंदाज में कहूंगा, ये करने की फिर क्या जरूरत है अगर आप वर्ल्ड चैंपियन है तो? आप इन दोनों टीमों का टूर्नामेंट, बुमराह वाज द मैन टू गो फॉर रोहित शर्मा, और उन्होंने डिलीवर भी किया। किसी एक मौके पे, किसी एक जगह पे भी ऐसा नहीं हुआ कि जब कैप्टन ने उनसे कोई डिमांड की हो और वो फुलफिल नहीं की हो। तो हैविंग बुमराह इन योर टीम, आई थिंक ये इतनी बड़ी लग्जरी है कि जो बाकी किसी टीम के पास नहीं थी। और अगर मैं कहूँ कि बुमराह ने बॉलिंग में अकेले वो टूर्नामेंट जितवाया, ना सिर्फ मैच, और वो गलत नहीं होगा। इट्स नॉट अबाउट नंबर ऑफ विकेट्स, इट्स अबाउट द इम्पैक्ट, जो आप इम्पैक्ट डालते हैं। आप देखें कि वो बैट्समैन सेटल खेल रहे थे और बुमराह आए तो उनके खिलाफ वो, और मैं थोड़ा, मुझे थोड़ा अजीब भी लगा कि इतना ज्यादा शेल में वो चले गए। नमस्कार, मैं आपका होस्ट गोविंद। दोस्तों, वीडियो में जो बातें आ रही हैं सामने, जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूं, इंडिया ने साउथ अफ्रीका को हराकर वर्ल्ड कप अपने नाम किया था। इसी जीत पर जो पाकिस्तानी मीडिया के कुछ घटिया जो न्यूज़ एंकर हैं वो ये कह रहे हैं कि इंडिया ने ये बेईमानी से मैच जीता है, ये मैच फिक्स था, इंडिया ने साउथ अफ्रीका को पैसे खिला दिए, IPL में खिलाने का मौका दिया था, इस कारण साउथ अफ्रीका मैच हार गया। नहीं तो जो 25 गेंद पर 25 रन साउथ अफ्रीका से नहीं बने, ऐसा तो हो ही नहीं सकता था, क्योंकि क्लासन टिका हुआ था। और यहाँ तक कि उन्होंने इतनी घटिया बात कही है, उनका कहना है कि जो इंडिया जब इतनी मजबूत टीम है तो फिर इतनी घटिया हरकत करने की क्या जरूरत थी। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ भाई, इंडिया दुनिया की सबसे खतरनाक टीम है और तुम्हारी टीम जीत नहीं सकी, इसलिए तुमको मिर्ची लग रही है ना। देखिए, सीधी बात तो यह है कि इंडिया की जो खतरनाक जीत, जो विक्ट्री, जो इतिहास इंडिया ने रचा है, वो पाकिस्तानी मीडिया से हजम नहीं हो रहा है। बड़े बड़े क्रिकेटर जहाँ इंडिया की तारीफ कर रहे हैं, वहीं पर पाकिस्तानी टीम के ये टुच्चे न्यूज़ एंकर इंडिया की बुराई करने में लगे हुए हैं। भाई, तुम्हारी टीम वर्ल्ड कप नहीं जीत पाई, कोई बात नहीं, लेकिन इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता है तो कम से कम बुराई तो ना करो। अगर तुम्हारी टीम में इतना ही दम होता है तो वर्ल्ड कप जीत के ना दिखा देती। चलिए आपको दिखाते हैं पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन, तो वीडियो में बने रहिएगा। मेरा सवाल ये है कि अगर आपके टाइम पे आपको कोई कप्तान बोलता कि आप ओपनर से चौथे नंबर पे चले जाएं या आप ओपनर से 5वें नंबर पे चले जाएं, ठीक है, तो क्या आप भी टीम की खातिर ये सब कुछ करते, या आप उसको साफ कह देते नहीं भाई मुझे खिलाना है तो एज अ ओपनर खिलाओ, वरना ये मेकशिफ्ट ओपनर वगैरह का सिलसिला, ये चीजें मैं नहीं कर सकता? या आप कहते कि नहीं यार, टीम के लिए मैं नीचे जाता हूं, शायद टीम को फायदा हो जाए, जो आजकल के लड़के कर रहे हैं, ओपनर से नीचे जा रहे हैं? बहुत सारी चीजें बड़ी सरप्राइजिंग थी, क्योंकि मतलब आप क्या कह रहे हैं कि कोई उतार चढ़ाव का काम हुआ है? नहीं, स्टॉक मार्केट थोड़ी है कि उतार चढ़ाव होगा। अभी अमन जो बात कह रही थी वो नहीं है। तो फिर क्या है? मतलब अब आपने कह तो दिया ना, इंडिया दे दिया। अब नसीम भाई, इंडिया तो आपने दिया है कि 30 पे 30 रन चाहिए थे, फिर भी क्यों नहीं जीत पाए? देखिए, वो जो इंडिया के फेवर की बात करते हैं, IPL का पैसा, इंडिया का पैसा, सारी चीजें जो है वो कॉन्ट्रैक्ट्स भी दिखाई दे रहे होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि इसमें करप्शन इन्वॉल्व है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट्स खिलाड़ियों को दिखाई दे रहे होते हैं। बहुत सारी चीजें होती हैं कि आप ऐसा कर लें तो फिर ऐसा हो जाएगा। मैं इंडिया का क्रेडिट छीनना नहीं चाह रहा। उन्होंने जिस जगह से जाके मैच जीते हैं, वहां से मैंने बहुत कम टीमों को जीतते हुए देखा। 48 बॉल 48 रन पाकिस्तान के थे। मेरे ख्याल 10 मरतबा अगर पाकिस्तान को इसी इंडिया के खिलाफ ये मौका देंगे, पाकिस्तान 9 मरतबा जीतेगा कम से कम, लेकिन हमने वो मैच गवाया। साउथ अफ्रीका को अगर 10 मरतबा 30 गेंदे 30 रन 6 विकेट क्लासन और मिलर मौजूद हो तो वो 10 मरतबा जीतेगा, एक मरतबा नहीं। तो मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा सा सरप्राइजिंग। लेकिन नसीम भाई, साउथ अफ्रीका के बारे में तो वैसे भी चोकर्स का इस वजह जाता है कि वो हार जाते तो होता है, चोकर्स अपनी आज मुझे जोकर्स लगे वो। हाँ। आज चोकर्स नहीं लगे। आज जिस तरीके से उन्होंने मैच दिया है, ये चोक नहीं था, क्योंकि उन्होंने सारा चोक पना तो क्लासन ने और मिलर ने खत्म कर दिया था जब 30 गेंदे 30 रन थे, तो चोक होने का चांस नहीं था। अब जोक का चांस लगा मुझे यहाँ पे कि कोई मिजा लगा, कोई अजीब सा लगा। मैं फिर कह रहा हूँ, मैं इंडिया का क्रेडिट नहीं छीन रहा हूँ। इंडिया की टीम बहुत मजबूत है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत मजबूत है, उनका बैकअप बहुत मजबूत है। नसीम भाई, अब आप कह रहे हैं कि इंडिया की टीम बहुत मजबूत है, जी बिल्कुल, मैं भी मानता हूँ इस बात को। जब आप एक मजबूत टीम है, एक अच्छी क्रिकेट जानते हैं, तो फिर ये अनहोकी और मेरी जबान में कहेंगे छिचोरी हरकतें करने की जरूरत क्या है? जब क्लासन फॉर्म में चल रहा था तो जो पंट हैं उनके घुटने में फौरन दर्द हो गया, उन्होंने पट्टियां बनवा दी, उसमें जो क्लासन है उनका एक मोमेंटम चल रहा था, क्लासन खा गया था इंडिया को, जिसे कहते हैं ना, उसने कुछ भी नहीं छोड़ा था उनके अंदर, लेकिन आपने मोमेंटम तोड़ दिया, फौरन उनके घुटने में दर्द हो गया, बाद में उसी घुटने से डायपे मार रहे हैं। तो एक जगह हम अफगानिस्तान को ही हरकतें करते हुए देखते हैं, गुलबदीन गिर जाता है, एक जगह ये पंट गिर जाता है, तो ये छिचोरी हरकतें, इसको मैं आसान अंदाज में कहूंगा, ये करने की फिर क्या जरूरत है अगर आप वर्ल्ड चैंपियन है तो? आप इन दोनों टीमों को क्या लफ्ज इस्तेमाल करते हैं अफगानिस्तान और इंडिया के लिए? ये तो वो है ना, बाप बेटे वाली बाप बेटे। तो फिर वो जाहिर है कहीं ना कहीं तो रिएक्शन आएगा। जब औलाद गिर पड़ती है तो बाप का ये हक तो बनता है कि थोड़ी देर के लिए लेट जाए। देखिए, टेक्निकल एक्सपेक्ट्स होते हैं, लेकिन ये अब जो है वो मैंने कहा ना, जेंटलमैन। ये तो फिर इमन आप भी जवाब दीजिएगा। रोने वाला एक बॉलर है, वो एक मोमेंटम में चल रहा है और वो बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहा है, अब उसको एकदम ब्रेक दे देंगे। एक बैट्समैन है, वो फॉर्म में, जैसे कहते हैं ना, वार्म हुआ है। अच्छी क्रिकेट खेली इंडिया की टीम, और जो लोग ये बात कर रहे थे कि फ्लूक था, वो ICC T20 वर्ल्ड कप लास्ट ईयर 50 ओवर में जो है वो तमाम के तमाम मैच जीतकर फाइनल में पहुंचे थे, उन्होंने ये साबित किया कि उनकी डिटर्मिनेशन, उनकी टीम सिलेक्शन और उनका अपने खिलाड़ियों पर एतमाद, वो मुसलसल दूसरा फाइनल खेल रहे हैं।
और मैं अब ये भी सवाल करना चाहता हूँ कि वो जो हम बात करते हैं ना कि यंग लॉट की तरफ हमको जाना चाहिए, हमें उन लोगों की तरफ जाना चाहिए जिनमें ज़रा सा दम हो। तो 37 साल के हैं रोहित शर्मा, 38वीं सालगिरह वो मनाएंगे नेक्स्ट ईयर अप्रैल में। वो इंडिया की टीम को यहाँ तक लेकर आए हैं। वो कोई सुपरस्टार टाइप के प्लेयर नहीं है कि लोग उनको जो है बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं या वो बहुत ज़्यादा जो है वो इन रहते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, बहुत अपना काम से काम रखते हैं। और इस टूर्नामेंट से पहले तो उनकी कप्तानी के ऊपर भी सवाल उठ रहा था कि वो वर्ल्ड कप में कप्तान होंगे या नहीं होंगे, लेकिन हार्दिक पांड्या जो कि मुंबई इंडियंस के कैप्टन बने और रोहित शर्मा को हटाकर उनको कप्तान बनाया गया, उनके एटीट्यूड के ऊपर बात हुई, उनकी फिटनेस के ऊपर बात हुई और एक फिर टाइम आया कि हार्दिक पांड्या इस दौड़ में पीछे रह गए। फिर इस टूर्नामेंट में दो ऐसी चीज़ें हुई कि आप डेविड वॉर्नर को देखिए, आप विराट कोहली को देखिए, दोनों का बल्ला इस टूर्नामेंट में खामोश है। लेकिन कोई ये नहीं कह सकता कि वो कप्तान की आशीर्वाद पर टीम में शामिल हुए हैं, वो किसी दोस्ती यारी पर टीम का हिस्सा बने हैं। उन दोनों के पीछे पहाड़ जैसी परफॉर्मेंस है। अगर एक टूर्नामेंट में कुछ नहीं किया तो बाकी खिलाड़ी करने के लिए तैयार हैं। तो मैं यही कहूँगा कि अच्छी क्रिकेट खेली है इंडिया की टीम, डिजर्व करती है। लेकिन जनूबी अफ्रीका की टीम इस टूर्नामेंट में अनबीटन जरूर है, लेकिन मालदीव के साथ उनका मैच जहां वो 1 रन से मैच जीते, फिर 1-2 और उनके क्लोज फिनिश हुए हैं। और मैं नहीं कहूंगा कि बेस्ट टीम जीती है, मेरे ख्याल में बेस्ट नर्व्स को कंट्रोल करने वाली टीम जीती है। दोनों टीमें बेस्ट थी जिन्होंने फाइनल खेला, बट नर्व्स कंट्रोल करने की जहां बात आई तो वो इंडिया वाज बेटर एंड अहेड फ्रॉम साउथ अफ्रीका एंड इवेंचुअली दे वन द फाइनल। जैसे सुहेल आपने 3 आखिरी ओवर्स की बात की कि रन्स बिल्कुल करीब करीब ही थे, उसके कोई बहुत फर्क नहीं था। पाकिस्तान के खिलाफ भी 42 गेंदों पर 42 थे। तो ये जहां तक फिर फास्ट बॉलिंग है उनकी, वैसे थे फास्ट बॉलर, आप इन दोनों चीज़ों को अगर हम देखते हैं तो ये एक ऐसी जगह पर जहाँ पे मैच आपने वापस लिया अपने हाथ में फास्ट बॉलर्स में। बुमराह वाज द डिफरेंस। यस, वो आप कहेंगे कि क्लासन का आउट हार्दिक पांड्या ने किया, बट जो ओवर बुमराह ने किया, जब 4 ओवर में 26 रन चाहिए थे, वो 2 रन पे उन्होंने ओवर कर दिया एंड देन वो अर्शदीप ने आके ओवर किया। वहां से मेरे ख्याल में जो डिफरेंस सारा क्रिएट किया ना वो इसका बुमराह का था। बुमराह ने वो होप दी शायद कि अभी भी हम कुछ कर सकते हैं। थ्रू आउट द टूर्नामेंट बुमराह वाज द मैन टू गो फॉर रोहित शर्मा और उन्होंने डिलीवर भी किया। किसी एक मौके पे, किसी एक जगह पे भी ऐसा नहीं हुआ कि जब कैप्टन ने उनसे कोई डिमांड की हो और वो फुलफिल नहीं की हो। तो हैविंग बुमराह इन योर टीम, आई थिंक ये इतनी बड़ी लग्जरी है कि जो बाकी किसी टीम के पास नहीं थी। और अगर मैं कहूँ कि बुमराह ने बॉलिंग में अकेले वो टूर्नामेंट जितवाया, ना सिर्फ मैच, और वो गलत नहीं होगा। इट्स नॉट अबाउट नंबर ऑफ विकेट्स, इट्स अबाउट द इम्पैक्ट, जो आप इम्पैक्ट डालते हैं। आप देखें कि वो बैट्समैन सेटल खेल रहे थे और बुमराह आए तो उनके खिलाफ वो, और मैं मुझे थोड़ा अजीब भी लगा कि इतना ज्यादा शेल में वो चले गए, बैक इन टू शेल के, मतलब 5 विकेटें थी आपके पास, मिलर साथ खड़े थे, एटलीस्ट यू ट्राई टू टेक सिंगल, रोटेट तो करने की कोशिश करते हैं ना, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। बट वो बुमराह का प्रेशर इतना ज्यादा था उनके ऊपर कि आप देखें कि उनसे सिंगल भी नहीं निकाला जा सका, रिवर्स हो रहा था, बट वो इतना अनप्लेएबल नहीं हो रहा था कि मैं कहूँ कि बहुत लंबा रिवर्स स्विंग हो रहा था जिसकी वजह से बहुत मुश्किल आ रही थी। इट वाज अबाउट स्किल्स। बुमराह की स्किल्स जो है वो डिफरेंट थी बाकी बॉलर से, और जब बुमराह ने डिलीवर किया तो आपको एक होप मिल गई। जब भी नीचे लगी हुई टीम को आप वापस आने देते हैं ना, मैं पूरे शो में ये बात करता रहा हूँ, वो ऑस्ट्रेलियन अप्रोच की बात कर रहा हूँ कि वो नहीं आने देते, क्योंकि जब भी किसी नीचे लगी हुई टीम को आप एक होप दे देते ना, तो फिर मोर देन 70-80% वो नीचे लगी हुई टीम बाउंस बैक करने का जीत चांस जाती होता है। तो यू कमाल कैच था। और वो फील्डिंग कोच कह रहा है इस किस्म के कैचेस की हम डेली 50 कैचेस की प्रैक्टिस करवाते हैं अपने टीम में। तो मतलब अगर हमारे पास भी अच्छे और बेहतर कोचेस होंगे, लेकिन हम बड़े नामों की तरफ जा रहे हैं, हमारी क्रिकेट दिन ब दिन नीचे आ रही है। नो डाउट इस वक्त इंडियन क्रिकेट जो है वो पूरी, इवन ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका मेरे ख्याल में, कल भी मैंने कहा था कि नर्व्स के खेल में वो वहां पर थोड़ा आसाब पे कंट्रोल नहीं कर सकी, वरना क्लासन ने तो वन साइडेड कर दिया था। बिल्कुल, बड़े नामों के लिए जा रहे हैं बट साहब आप तो कह रहे हैं बड़े, वो शोएब खान भी बड़ा नाम होगा ना हमारा, कोई उसने तो फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेली भी। मैं तो जिस पे एतराज करता हूं, उस्मान खान नहीं, शोएब खान है, कुछ नाम है वो, जो कि उनका हाई परफॉर्मेंस कोच है हमारा, जो फकर का कोच है। या हम डिसिप्लिन की बात करें, अगर तो टीम इंडिया में तमाम शोबों में डिसिप्लिन नजर आया, थ्रू आउट द टूर्नामेंट नजर आया है। जीते जाता सबूत है इस बात का कि कोई एक प्लेयर टीम को नहीं जिताता, कोई एक शोबे में आप अच्छे हो जाएं तो आप जीतना नहीं शुरू हो जाते। ओवरऑल डिसिप्लिन चाहिए होता है आपको। देखिए दानिश, कल फातिमा के साथ जब हम शो कर रहे थे तो फातिमा को मैंने कहा था कि 3 आउट हो गए थे, उस वक्त भी मैंने फातिमा को कहा था 180 और 200 के दरमियान रन होंगे। मैंने आखिरी 6 ओवर ही मैच देखा, जब मिलर ने 15वें ओवर में जो है वो 24 किए और 99 वर्ल्ड कप में सईद अनवर ने बल्ले की ग्रिप चेंज की थी, और कल ऋषभ पंत के जो है घुटने के ऊपर बैंडेज हुई, उसके बाद मैच चेंज हो गया। फिर उसके बाद इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के ऊपर बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा है कि उन्होंने क्रिकेट इंडिया को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, लेकिन जिस तरह माजिद भट्टी ने कहा, एक्स्ट्राऑर्डिनरी कल जो कैच लिया सूर्या कुमार यादव ने, मैच को उसने तब्दील किया। लेकिन आपको अब ये सोचना पड़ेगा कि इंडिया वर्ल्ड कप जीता क्यों है। मैं कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करूंगा और अब हमको इन चीज़ों के ऊपर बड़ी संजीदगी के साथ गौर करने की ज़रूरत है। आप मुझे ये बताइए, ठीक है हमारा निज़ाम है कि पिछले 3 सालों में 6 चेयरमैन तब्दील हो गए। इस वक्त क्रिकेट इंडिया में, इंटरनेशनल क्रिकेट में जो इस वक्त जय शाह है, उनसे बड़ी कोई मजबूत शख्सियत नहीं है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में उन्होंने पंजे गाड़े में, एशियन क्रिकेट काउंसिल में उन्होंने पंजे गाड़े में, उनकी मर्जी के बगैर कुछ नहीं होती। लाहौर में ज़का अशरफ साहब जो है वो शेड्यूल अनाउंस करने जा रहे हैं, उन्होंने ट्विटर के ऊपर जो है पहले अनाउंस कर दिया। जी, मुझे आपके, मेरा सवाल ये है कि अगर आपके टाइम पे आपको कोई कप्तान बोलता
कि आप ओपनर से चौथे नंबर पे चले जाएं या आप ओपनर से 5वें नंबर पे चले जाएं, ठीक है, तो क्या आप भी टीम की खातिर ये सब कुछ करते या आप उसको साफ कहते थे नहीं भाई मुझे खिलाना है तो एज अ ओपनर खिलाओ, वरना ये मेकशिफ्ट ओपनर वगैरह का सिलसिला ये चीजें मैं नहीं कर सकता, या आप कहते कि नहीं यार टीम के लिए मैं नीचे जाता हूं, शायद टीम को फायदा हो जाए, जो आजकल के लड़के कर रहे हैं ओपनर से नीचे जा रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि जो आपने कहा कि अगर किसी वजह से कोई जो बहुत कॉन्क्रीट रीजन है उसकी वजह से अगर कप्तान मुझे कहता है, जो मैंने किया भी है नंबर 3 के ऊपर बैटिंग की है, कप्तान आपको आके कहता है कि रीजन के ऊपर और लॉजिक होता है, तो आपको जो है वो बात कई दफा माननी पड़ती है। लेकिन मैं एक चीज चाहूंगा कि मुश्किल होता है तनवीर जी बिल्कुल, जब आप पैड बांध के और सीधा ग्राउंड के अंदर चले जाते हैं और पैड बांध के बैठे रहना और फिर उसके बारिश लेके देने जाना तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, वो आपको बड़ा और लगता है, जिसकी वजह से मैं हमेशा से इस चीज का जो है वो उसको बैक करता हूँ कि जो जिस नंबर पे खेलने वाला प्लेयर है उसी नंबर के ऊपर उसको खिलाना चाहिए। ठीक है, आपका ओपनिंग पे जो है वो बड़ा अच्छा चला, बड़ा लंबा अच्छा चला, लेकिन आपको ये देखना था, रिकग्नाइज करना था कि हाँ अब हमारे जो ओपनर्स हैं वो अच्छी फॉर्म में आ गए। लेकिन रोहित की जो कप्तानी थी वो सबसे बेस्ट थी इस टूर्नामेंट के अंदर, और उस बंदे ने जैसे ऑस्ट्रेलिया के सामने खेला और फिर उसने जो आके यहाँ पर कप्तानी की है वो सबसे अमेजिंग थी। और हमें नजर आता है हार्दिक पांड्या का लोग आखिरी ओवर तारीफ कर रहे हैं, बुमराह ने जैसे मैंने कहा कि उसने बड़ा अच्छा ओवर डाला, लेकिन अर्शदीप सिंह वो पंजाबी सरदार इंडिया में वर्ल्ड कप जितवा के गया है, ओदा ना घट आएगा, ओदा ना ज्यादा नहीं आएगा, लेकिन अर्शदीप ने जो ओवर डाला, जिस प्रेशर के अंदर उसने ओवर डाला और उसने उस तरह की गेंदें की कि स्ट्राइक भी उसने ज्यादा रोटेट नहीं करने दिया। जब आपका स्ट्राइक रोटेट नहीं होता है, आप एक जगह पे बैट्समैन महाराज स्टक होकर खड़े हो गए, मिलर को उसने भी लंबे बड़े शॉट नहीं खेलने दिए हैं। सो अर्शदीप हीरो है इंडिया की इस वर्ल्ड कप की जीत का। कप्तानी और रोहित का मैटर अलग है, बाकी प्लेयर्स के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ। और हार्दिक पांड्या, मुंबई इंडियंस की जब उसको कप्तानी मिली तो हार्दिक पांड्या के ऊपर बड़ी तनकीद हुई। तकरीबन मुंबई इंडियंस के जो इंस्टा के ऊपर जो फॉलोअर्स थे, लोग बताते हैं कि कम से कम 3 लाख लोग अनफॉलो कर गए, क्योंकि